माई मैजिकल फैमिली, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू माई चैनल विद अनदर वीडियो। आज का टॉपिक है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपका सबकॉन्शियस माइंड सैचुरेट हो गया है। ये हर किसी के माइंड में क्वेश्चन आता ही आता है कि हम इतने टाइम से अफर्म कर रहे हैं या इतने टाइम से टूल एंड टेक्निक्स को यूज़ कर रहे हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड सैचुरेट हो गया है। सो लेट्स स्टार्ट। जब आप परफॉर्म कर रहे हो या कोई भी टूल एंड टेक्निक यूज़ कर रहे होते हो, तो आपके माइंड में ये बात होती ही होती है कि हमारी जो मैनिफेस्टेशन है वो काम कर रही है। हम जो टूल एंड टेक्निक्स को यूज़ कर रहे हैं, जो अफर्म कर रहे हैं, क्या उस अफर्मेशन का कुछ रिज़ल्ट हमें मिल रहा है या दिख रहा है। आप अपनी थॉट प्रोसेस से ही आपको बहुत साइंस मिलने स्टार्ट हो जाते हैं, आप पॉजिटिव चेंजेस देखना स्टार्ट कर देते हो। ये तभी होता है जब आप पर्सिस्ट रहते हो उस डिज़ायर के रिलेटेड। इसका मतलब होता है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड उस इंफॉर्मेशन को लेना स्टार्ट कर देता है। मीन्स आप जो अफर्मेशंस को बोल रहे हो वो अफर्मेशंस आपके सबकॉन्शियस में जाना स्टार्ट हो जाती है। उस डिज़ायर के थॉट्स को वो एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है आपकी रियलिटी समझकर कि यही आपकी रियलिटी है, तब भी उसके पास वो रेपुटेशन में जा रही है। सो आपके माइंड में भी ये होगा कि फिर हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा माइंड हमारी अफर्मेशन से सैचुरेट हो गया है। तो जब आपका माइंड सैचुरेट होने लगता है तो 3D में आप अपने डिज़ायर को होता हुआ देखते हो, साइंस के थ्रू, पॉजिटिव चेंजेस के थ्रू, मूवमेंट्स के थ्रू, और आपको लगता है कि वो डिज़ायर ऑलरेडी आपके पास है। आप शांत होने लगते हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड खुद आपकी रियलिटी आपके पास लाने में वो कोशिशें, मतलब कि वो साइंस दिखाने लग जाता है, वो मूवमेंट्स होने स्टार्ट हो जाते हैं, वो साइंस, पॉजिटिव चेंजेस वो आने स्टार्ट हो जाते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड खुद आपकी रियलिटी आपके पास लेके आने लगता है। सब कुछ ऑलरेडी किसी ना किसी इन्फिनाइट वर्जन में एग्जिस्ट करता है। जब आपका सबकॉन्शियस माइंड सैचुरेट होने लगता है ना, तो वो आपको आपकी रियलिटी में एंटर करवा देता है। उस टाइम आप खुद अंदर से ये फील करते हो कि ऑलरेडी आपके पास है, वो आप के पास ही है। आप उसके पीछे भागना बंद कर देते हो, बिकॉज आप उस डिज़ायर को क्रिएट नहीं कर रहे, आप उसको उसके फिजिकल अपीयरेंस को फील करने लग जाते हो। इस डिल्यूजन स्टेट में ये फील करना कि आपका डिज़ायर आपके पास है। फॉर एग्जांपल एसपी के रिलेटेड आप फील कर रहे हो कि आपका स्पीच, आप नो कांटेक्ट में हो, ठीक है, बट आप जब अपनी अफर्मेशन में कंसिस्टेंसी रखते हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड सैचुरेट हो जाता है, तो आपको ये फील होना स्टार्ट हो जाता है कि आपका एसपी आपके पास ही, आपके सामने ही है। आप मिलकर इंजॉय कर रहे हो, आपकी डेली बात हो रही है, आप हर टाइम को स्पेंड कर रहे हो, कॉल मैसेजेस पे बात हो रही है, ठीक है। बिलीव होना स्टार्ट हो जाता है आपको कि जो अफर्म कर रहे हो उसका एक एक वर्ड आपकी रियलिटी बनता जा रहा है। आपको फील होता है कि ये ऑलरेडी डन हो चुका है। मैनिफेस्टेशन आपके माइंड की पावर है। आप अपने माइंड को बार बार अफर्म करके कन्विंस करते हो कि यही आपकी रियलिटी है। आपके साथ ऑलरेडी ये सब कुछ होना स्टार्ट हो जाता है। ये तब होता है जब आप रेपिटेशंस पे अफर्मेशंस करते रहते हो, आप उसको लूप पे चलाते रहते हो और वो माइंड में परमानेंट होने लगते हैं। आपने खुद देखा होगा ना, बहुत से लोग डाउट्स भी करते हैं, वेवर भी करते हैं, फिर भी उन्हें रिजल्ट मिल जाता है, बिकॉज उसमें उनकी कंसिस्टेंसी और रेपिटेशन होता है। वो बार बार डर, डाउट, नेगेटिविटी के साथ भी अफर्म करते रहते हैं। कई बार टूटते हैं, रोते हैं, छोड़ते हैं, बट फिर थोड़े टाइम के बाद वो सेम ट्रैक पे आ जाते हैं, अफर्मेशंस वाली पे। मीन्स अगेन से वो अफर्मेशन करने लग जाते हैं। इट मीन्स उनका माइंड सैचुरेट हो रहा होता है, उनका छोड़ने का मन नहीं करता। उन्हें लगता है कि ठीक है, वो चीज़ आप उन्होंने कर ली, वेवर कर लिया, रो लिए थोड़े टाइम के लिए, नेगेटिव हो लिए, बट फिर से वो उसी जोन में आ जाते हैं। इट मीन्स उनका जो माइंड है
वो सैचुरेट होना स्टार्ट हो जाता है। और आप सबको पता है जो माइंड है वो सैचुरेट सिर्फ रेपिटेशन से ही होता है, और रेपिटेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज रेपिटेशन ही आपका बिलीव बनाती है भाई। आपका बिलीव और कॉन्फिडेंट इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है ना कि आपको लगता है सब हो रहा है, बिकॉज आपको पता है कि आप अपना 1000% दे रहे हो, अपने डिज़ायर के रिलेटेड सोचने आप लगते हो पॉजिटिव वे में। इट मीन्स माइंड है सैचुरेट हो रहा है। एक बात हमेशा याद रखो, आप रेपिटेशन पे अपनी अफर्मेशन चलाते रहो, रेपिटेशन से ही बिलीव बनना स्टार्ट हो जाएगा। जब माइंड में बिलीव बन गया, अपना अजम्पशन आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया, माइंड आपकी रियलिटी देने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगा। फॉर एग्जांपल आप अफर्म कर रहे हो कि आपकी डेली अपनी एसबी से बात हो रही है, वो डेली आप कॉल मैसेजेस कर रहा है, आप क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? इस चीज़ को देखो भी तो सही। आप अफर्मेशन से एक स्टोरी क्रिएट कर रहे हो, और उस स्टोरी में आप अपना बिलीव स्ट्रॉन्ग करते चले जा रहे हो। थोड़े टाइम के बाद ये बिलीव ही आपकी रियलिटी बना के रख देता है। देखो, जब आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपके सामने 3D बहुत कुछ दिखाती है, आपको वो बहुत तंग करना स्टार्ट कर देती है। आप डर जाते हो, डाउट में आने लगते हो, आप नेगेटिविटी में आने लगते हो। बट गलती यहाँ पे ही होती है, बिकॉज गलती पता क्या होती है? गलती ये होती है कि आप अपनी अफर्मेशन को उस टाइम के पे छोड़ देते हो, आप पास्ट में जाना स्टार्ट कर देते हो, आप ओल्ड वर्जन में जाना स्टार्ट कर देते हो, आप उसी जोन में रुक जाते हो। बट आपको क्या करना था उस टाइम पे कि सामने आपके कुछ भी आ रहा था, कोई बात नहीं, फिर भी आपको अफर्म करना था, आपको छोड़ना नहीं था, आपको उस जोन में नहीं रहना था, आपको उस जोन में अफर्म करते करते खुद को वहाँ से निकालना था। इससे पता क्या होगा? इससे ये होगा कि जो आप ओल्ड स्टोरी वाला जो आप बिलीव आपका कहीं ना कहीं बना होगा आपके माइंड में, वो जब आप उस जोन में भी आप परफॉर्म करते करते अपने आप को उस जोन से निकाल लेते हो, तो जो आपकी ओल्ड स्टोरी वाला बिलीव है वो फेड होने लगता है। एक टाइम पे आकर जब आप उसमें कंसिस्टेंसी रखते हो ना, एक टाइम पे आकर वो पूरी तरह से रिमूव हो जाता है। जब आपका सबकॉन्शियस माइंड सैचुरेट हो जाता है, देन आपका माइंड आपके डिज़ायर वाली अफर्मेशन में ही सोचने लग जाता है, बिलीव बनाना स्टार्ट कर देता है। ओल्ड इन्फॉर्मेशन, ओल्ड स्टोरी वो डिलीट होना स्टार्ट हो जाती है, और न्यू अफर्मेशन क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती है। जो आप क्रिएट करोगे, जितना रेपिटेशन पे आप अपनी अफर्मेशन को चलाओगे, उतनी जल्दी माइंड सैचुरेट होगा। चाहे वो एसपी है, मनी है, जॉब है, एग्ज़ाम है, हेल्थ वेल्थ, कुछ भी हो। ये तब होगा जब आप ओल्ड स्टोरी पूरी तरह से इरेज, आपकी जो ओल्ड स्टोरी है वो पूरी तरह से इरेज हो जाएगी न्यू स्टोरी से, जो आप खुद इरेज करोगे रेपिटेशन पे अपनी अफर्मेशंस को चला के। बिकॉज कॉन्शियस माइंड कंट्रोल में होता है सबकॉन्शियस माइंड के। सो जितना रिपीट करोगे ना, उतनी जल्दी सबकॉन्शियस माइंड आपकी अफर्मेशंस को लेगा, आपके डिज़ायर को लेगा, और आपकी रियलिटी बनाएगा। माइंड सैचुरेट होता है जब आप खुश रहने लगते हो, रिलैक्स हो जाते हो, ओल्ड स्टोरी पास्ट पूरी तरह से फेड कर देते हो, ख़त्म कर देते हो, आप अपने डिज़ायर के रिलेटेड पॉजिटिव रहने लग जाते हो, आपके अंदर से आप लाइट फील करना स्टार्ट कर देते हो, आपके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट आना स्टार्ट हो जाता है। सबसे आसान है माइंड को सैचुरेट करना। रिपीट योर अफर्मेशन, जितनी रेपिटेशन पे अफर्मेशन चलाओगे, उतनी जल्दी बिलीव क्रिएट होगा, आपके अंदर स्ट्रॉन्ग बिलीव आना स्टार्ट हो जाएगा कि ये डिज़ायर आपका है, आपके पास है। आप कॉन्फिडेंस से भरना स्टार्ट हो जाओगे, और एंड रिजल्ट रियलिटी में आने से पहले ही आपको वो चीज़ रियल लगना स्टार्ट हो जाएगी। आपको फील होगा अंदर से ही कि ये तो ऑलरेडी मेरे पास है। जैसे एसपी के रिलेटेड आपके माइंड में एक स्ट्रॉन्ग अजम्पशन क्रिएट हो जाएगा कि भाई वो मेरा ही है, चाहे कुछ भी हो वो मेरा ही है, वो स्ट्रॉन्ग। अगर कोई मनी है तो मनी आपको मैनिफेस्ट, मनी भी तो एक एनर्जी ही है ना, तो आपको क्या फील होना स्टार्ट होएगा कि ऑलरेडी मेरे पास है, इतनी अबंडेंस ऑफ मनी है।
और एंड रिज़ल्ट आपको रियलिटी लगना स्टार्ट हो जाता है। आप प्रोसेस पे क्वेश्चंस नहीं करते हो, डाउट नहीं करते हो, आपके अंदर से फील होने लगता है इट्स गोइंग टू हैपन, कुछ हो रहा है, कुछ तो मैजिक हो रहा है। आपको बहुत अच्छा फील होने लगेगा, आप उस रियलिटी में खुद जीने लग जाओगे। आपको 1% भी अपनी मैनिफेस्टेशंस पे डाउट नहीं आएगा। आपको फील होगा अंदर से कि इट्स ऑलरेडी डन। जब आपके साथ ये सब होना स्टार्ट हो जाए तो समझ जाना आपका माइंड सैचुरेट हो गया है या सैचुरेट हो रहा है, उसकी सैचुरेशन की प्रोसेस चल रही है। बस एक चीज़ का हमेशा आपको ध्यान रखना है, आपको रेपिटेशन कभी भी बंद नहीं करनी है, अपनी अफर्मेशंस को आपको कभी नहीं बंद करना है। जब तक वो परमानेंट रिजल्ट आपको उसका नहीं मिल जाता ना, तब तक रेपिटेशन पे अपनी अफर्मेशंस को चलाते रहो। जितना रेपिटेशन पे चलाओगे उतनी जल्दी बिलीफ स्ट्रांग होगा, जितनी जल्दी बिलीफ स्ट्रांग होगा उतनी जल्दी माइंड सैचुरेट होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर योर ब्यूटीफुल सपोर्ट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।